मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जहाज की यात्रा पर जाने वाले लोगों को उनके परिवार हाथ हिलाकर विदाई दे रहे हैं। आगे हम देखते हैं समुद्र की गहराई में एक छोटी सी पनडुब्बी उतर रही है, साथ ही डूबे हुए टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाया जाता है। समुद्र के अंदर पनडुब्बी भी टाइटैनिक जहाज के ऊपर से आगे बढ़ते हुए दिखाई देता है। धीरे धीरे पनडुब्बी आगे बढ़ती है और हमें टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखता है। पनडुब्बी के अंदर से कुछ लोग उसका वीडियो बना रहे होते हैं। धीरे धीरे पनडुब्बी भी जहाज के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचता है। टाइटैनिक जहाज 15 अप्रैल 1912 की सुबह 2:30 पर एक दुर्घटना के कारण समुद्र में समा गया था। धीरे धीरे पनडुब्बी जहाज की डेक पर पहुंचती है। यह समुद्र तल से 4 किलोमीटर नीचे था। पनडुब्बी अब जहाज की छत पर उतर रहा है। उसके बाद यह धीरे धीरे जहाज के नीचे उतरती है। आगे यह एक जहाज की कमरे में प्रवेश करती है। अंदर पहुंचने पर वहां टूटा फूटा कमरे का मलबा दिखता है, जहां फर्श पर जूते पड़े होते हैं, चश्मा पड़े होते हैं और मरे हुए छोटे बच्चों का कंकाल दिखता है। रोबोट दूसरे कमरे में पहुंचता है, जहां उसे एक टूटी फूटी तिजोरी दिखती है। आगे उसे एक टूटी हुई पियानो भी दिखाई देता है। आगे उसे एक बेडरूम का दरवाजा दिखता है। जहां रोबोट अंदर प्रवेश करता है तो उसे टूटा हुआ पलंग दिखाई देता है और यह हॉकली का पलंग था। रोबोट के द्वारा जब मलबा हटाया जाता है तो उसे एक तिजोरी दिखाई देती है। पनडुब्बी खोजी रोबोट की सहायता से तिजोरी देखने के बाद उसे बाहर निकालते हैं। तिजोरी को काटने के बाद उसके अंदर से कुछ टूटे फूटे सामान और कुछ पानी से भीगी हुई रद्दी कागज मिलता है। उन लोगों को उसमें कोई हीरा नहीं मिलता है, सिर्फ उस रद्दी कागज के सिवा। तिजोरी में मिले हुए कागज के टुकड़े को केमिकल की सहायता से साफ किया तो उसमें कुछ फिगर दिखाई दिए। इमेज एक लेडी का था जिसके गले में हीरा का हार पहना हुआ बनाया गया था। कागज के नीचे कुछ तारीख लिखा हुआ था, जिसमें 12 अप्रैल 1912 लिखा हुआ था। इधर दूसरी तरफ टाइटैनिक जहाज की हादसे की शिकार एक ओल्ड लेडी अपने घर पर मिट्टी का बर्तन बनाते हुए टीवी देख रही थी, जहां उसे न्यूज पर यह सुनाई जाता है कि कुछ खोजी लोग टाइटैनिक जहाज का मलबा निकालने में सफल हो गए हैं। न्यूज सुनकर वह ओल्ड लेडी न्यूज की तरफ ध्यान देकर सुनती है और अपनी पोती को न्यूज का आवाज बढ़ाने को कहती है। जब ओल्ड लेडी ने न्यूज में दिखाई जाने वाली तस्वीर को गौर से देखा तो वह आबाक रह गई, क्योंकि उस तस्वीर में दिखने वाली लेडी कोई और नहीं बल्कि यही ओल्ड लेडी थी। कुछ देर बाद उस ओल्ड लेडी ने उस खोजी जहाज के एक कर्मचारी को फोन लगाया। उस ओल्ड लेडी का नाम रोज केल्वर्ट था। उसने उस कर्मचारी से अपनी पेंटिंग्स में दिख रहे हीरे से बना हार के बारे में पूछती है और कहती है कि क्या उसे हार्ट ऑफ द ओशन मिल गया। जब उस कर्मचारी ने पूछा कि उस फोटो में वह औरत कौन है तो वह ओल्ड लेडी ने जवाब दी कि वह लेडी मैं ही हूँ। जहाज की कर्मचारियों ने उसे ओल्ड लेडी को वह फोटो देखने के लिए अपने जहाज पर बुलाया। वह ओल्ड लेडी अपने पोती के साथ उस जहाज पर पहुंची जहां पहले से खोजी कर्मचारियों ने उनके द्वारा बनाए गए तस्वीर को सहेज कर रखा था। बात करने पर पता चलता है कि वह ओल्ड लेडी के याददाश्त कमजोर होने के कारण बार बार चीजों को भूल जाती है। उसने कर्मचारियों से उसे तस्वीर को दिखाने के लिए कहा और न जाने वह लेडी जब उसे तस्वीर को देखती है तो अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। जब जब उसकी पोती ने कहा कि क्या इस तस्वीर में दिख रही औरत आप ही है दादी, तो उसे ओल्ड लेडी ने जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, मैं उसे जमाने में बहुत खूबसूरत थी। जब जहाज की कर्मचारी ने उसे हीरे के बारे में, उसके दावेदार के बारे में पूछा तब वह ओल्ड लेडी ने उसका नाम हॉकली बताया।
कर्मचारी ने जब उस ओल्ड लेडी को यह बताया कि आपकी प्राइवेट रूम से कुछ चीजें मिली है, तब उसे देखकर उस ओल्ड लेडी को बहुत आश्चर्य होता है। जब जहाज के कर्मचारियों ने उसे अपने पुराने याद में वापस जाने को कहता है, तब वह खामोश रहती है।